And according to the old second exercise from that 12th chapter, area related to circle. Okay. Here, first question is find the area of a sector of a circle with a radius 6 centimeter if angle of the sector is 60 degree. है ना? क्वेश्चन में आपने क्या करना है, एरिया फाइंड करना है सेक्टर का। वो सेक्टर किसका होगा? सर्कल का। ठीक, पीछे वाले में सुना था, सेक्टर किसका होगा? सर्कल का। अब सेक्टर कब बनता है ये मैंने आपको बताया। ठीक, ये देखो यहाँ पे मान लो कि ये आपके पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, राइट। और यहाँ पे मान लो कि ये इसका सेंटर है ओ। अब सेक्टर क्या हो गया, जैसे इसकी 2 रेडियाई और एक आर्क, ये वाले को बोलेंगे आर्क, इनके बीच का ये जो एरिया होगा इसको हम क्या बोलेंगे? सेक्टर। क्या बोलेंगे? सेक्टर। समझिए क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। अब क्वेश्चन में उसने बोला है कि रेडियस कितना है, रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 6 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है एंगल ऑफ द सेक्टर कितना है? 60 डिग्री। कितना हो? 60 डिग्री। तो यहाँ पे एंगल कितना हो गया? ये 60 डिग्री। कितने बच्चों को समझ आई? चलिए, तो आपने क्या करना है, इस रीजन का मतलब ये 2 रेडियाई और एक आर्क के बीच में जो एरिया है वो फाइंड करना है। ठीक है, सिंपल है। सॉल्यूशन सर कैसे करेंगे? तो सॉल्यूशन भी बड़ा सिंपल है, लिखेंगे इट इज गिवन दैट, अपने अपने तरीके से लिख सकते हैं कि प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए। गिवन में हमें क्या दे रखा है? रेडियस लिख दो पहले, रेडियस ऑफ द, इसका रेडियस मिला आपको सर्कल, बताओ कितना है? आर से डिनोट कर लो, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। उसके बाद एंगल दिया हुआ आपको ऑफ द, इसका एंगल है सेक्टर का। ठीक है, किससे डिनोट करेंगे? थीटा से डिनोट करेंगे। कितना है बताओ मुझे? 60 डिग्री है, राइट। नाउ उसके बाद हमें फाइंड करना है एरिया किसका? ऑफ द सेक्टर। एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला यूज करेंगे क्या? थीटा बाई 360 इंटू। ठीक है, अब यहाँ कोई गलती नहीं करेगा फार्मूले में। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर लिखेंगे और कुछ लिखेंगे क्या? 2 पाई आर। यहाँ मिस्टेक होने के चांसेस थोड़े बहुत रहते हैं। अगर आपको एरिया पूछा है सेक्टर का तो आपने यहाँ फार्मूला लगाना है एरिया ऑफ सर्कल का। तो एरिया ऑफ सर्कल किसके बराबर होता है? तो यहाँ आ जाएगा पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर आपको लेंथ पूछी होगी, जिस लेंथ मतलब यहाँ से यहाँ लेंथ कितनी है, इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ द आर्क, तो फार्मूला का यूज करेंगे 2 पाई आर, क्योंकि ये फार्मूला किसका है? सर्कमफ्रेंस का है। तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है? लेंथ ऑफ द बाउंड्री। तो इसलिए लेंथ निकालने के लिए लेंथ वाला फार्मूला और एरिया निकालने के लिए। ठीक है, आप देखो क्या हुआ आगे। थीटा की वैल्यू कितनी है क्वेश्चन में? 60। ठीक, यहाँ कितना गया? 360। पाई की वैल्यू क्वेश्चन में अगर बोली है यूज करेंगे 3.14 तो करनी है, नहीं तो कितनी यूज करनी है? 24.7। इस क्वेश्चन में बोला कुछ नहीं, तो फिर लिख दो 22/7। और रेडियस की वैल्यू बताओ कितनी? 6 का क्या कर देंगे? मुझे स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से, ये 0 और 0 कैंसिल कर सकते हैं। 6 1 जा 6 6 या 36। ओके, यहाँ कितना हो गया? 1/6, 22/7। ठीक है, इंटू 6 का स्क्वायर कर दो तो मतलब 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। कर सकते हैं? का स्क्वायर होने का मतलब उसको कितनी बार मल्टीप्लाई करना? 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो ये आ गया, ये 6 और ये 6 यहाँ से फिर से क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो 7 जो है
वो प्राइम नंबर है, उनको डिवाइड नहीं करेगा एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसको आप आगे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 6 2 कितना हो गए 12, 6 2 कितना हो गए 12, 1 कितना गए 13, सुना गई। तो y कितना गया 7। देखना आंसर पॉइंट में रखा है, मिक्स करके में या कैसे है, या यहाँ तक ही है। आप देख लो जैसे बुक में है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर देते हैं। यहाँ तक रखा हुआ है तो आगे लिखना है क्या, जो भी है इसका सेंटीमीटर में लिखा था ये, तो लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। डायमेंशन लास्ट में लिख सकते हैं, और लास्ट में लाइन जरूर लिखनी क्या, हेंस क्या प्रूफ नहीं है ये, हेंस एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्कल इक्वल टू भी है, लिखवा दूं लास्ट में हेंस एरिया इसका बच्चे ऑफ द रिक्वायर्ड क्या, एरिया ऑफ द रिक्वायर्ड सेक्टर इक्वल्स टू 132 बाई 7 सेंटीमीटर। अगर कोई पेपर में बच्चा ना इसको डिवाइड कर देता है, आगे पेपर में आपको याद नहीं लगेगा कि इसका आंसर क्या था, ठीक है, डिवाइड कर देता है तो भी उसका आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। नोट करो।